हेलो, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड की विषय सूची, मतलब सिलेबस क्या क्या है कक्षा 8 में। चलिए देखते हैं उसमें सिलेबस क्या क्या है। पहला हमारा अध्याय है परिमेय भंडार पर संक्रिया, मतलब परिमेय संख्याएं पढ़नी है हमें। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वह हमारी परिमेय संख्या। उनका जोड़, गुणा, घटाना, भाग सब सीखेंगे। दूसरा अध्याय दिया हमारा वर्गमूल। वर्गमूल में क्या क्या सीखेंगे हम? वर्गमूल में हम वर्ग निकालना सीखेंगे और वर्ग रूट निकालना सीखेंगे। वर्ग निकालना मतलब जो संख्या दी हो उसी का उतनी ही बार गुणा करना वर्गमूल कहलाता है। वर्ग रूट मतलब जो संख्या है उसका 2 बार गुणा करने पे एक संख्या निकालनी होती है। घनमूल में मतलब जो संख्या दी हो उसको 3 बार गुणा, उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है, घनमूल होता है। अध्याय फॉर्मूला का पढ़ना हमें सरसम क्या होती है? 2 अचर पद दिए होंगे जिनका हमें मान निकालना होगा। इसमें ये नहीं है कि दोनों जो समीकरण दिए हो बराबर ही हो। अध्याय 5 में क्या लिखा? बीजीय विज्ञान का भाग एवं गुणनखंड। बीजीय विज्ञान का मतलब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस अध्याय में हमें पढ़ना है बीजगणित से रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। बीजगणित में क्या होता है? एक्स वाई के रूप में एक पद दिया होता है, उसका हमें गुणनखंड निकालना है और उसका भाग भी निकालना है। भाग करना और गुणनखंड निकालना बहुत इजी चैप्टर है, सबसे आसान है बीजगणित का गुणनखंड करना या भाग करना। चलिए अगला चैप्टर क्या है? अध्याय 6 में क्या लिखा? मुक्त से खेल या संख्याओं से खेल। इसमें क्या करना? 2 या 3 अंकों की संख्या को व्यापक रूप में लिखना है हमें, और 4 मूल संक्रियाएं गुणा, भाग, जोड़, घटाना को हल करना है। संख्या पहेली करनी है, विभाजिता का नियम है। अगला क्या लिखा है? अध्याय 7 युगपात गुणांक। युगपात गुणांक में क्या है? 2 चर दिए हैं, चर के रूप में एक समीकरण होगा, दो समीकरण, उनको हल करना है। उसमें घात नहीं होगी, बस समीकरण लिखो, जैसे 2x - 5x ऐसे करके लिखा होगा। और अध्याय 8 में क्या है? वर्ग गुणांक। वर्ग गुणांक मतलब जो समीकरण होंगे वर्ग के रूप में होंगे, जैसे x² + y + 5 ऐसे करके वर्ग गुणांक होंगे, इनको हमें सॉल्व करना है। अध्याय 9 में क्या लिखा है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में हमें क्या पढ़ा? समांतर रेखाएं पढ़ा, समांतर रेखाओं से संबंधित सवाल सॉल्व करने को आएंगे। अध्याय 10 में क्या है? चतुर्भुज की रचनाएं। हमें ये मालूम करना है चतुर्भुज कैसे बनता है, कितने चतुर्भुज हैं, कितने कोण होते हैं, कोणों का मान क्या होता है चतुर्भुज में, ये सब अध्याय 10 में हम पढ़ेंगे। अध्याय 11 में क्या लिखा है? वाणिज्य गणित। वाणिज्य गणित में हम क्या क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना, अर्धवार्षिक और तिमाही, वस्तुओं के मूल में वृद्धि व घाटे दर, मतलब हमें क्या पढ़ना है? CI पढ़ना और प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। अगला क्या दिया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है इसमें समाकलन आकलन विधि पढ़नी है, हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। जब अध्याय हम पढ़ेंगे 12 तब हम पढ़ेंगे। अध्याय 13 में क्या है? वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज। इसमें हमें क्या पढ़ना? वृत्त के बारे में पढ़ना, त्रिज्या, व्यास, वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि सब पढ़ेंगे। उसी तरह चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, उसका भी क्षेत्रफल, परिमाप सब पढ़ेंगे। अगला अध्याय दिया हमारा 14। इसमें क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इसमें हम वृत्त की स्पर्श रेखाएं किन किन बिंदुओं से स्पर्श रेखा होकर गुजरती है, ये सब जीवा वगैरह सब पढ़ेंगे। अध्याय दिया है 15 सांख्यिकी। इसमें हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना, वर्गीकृत आंकड़ों को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, निष्कर्ष निकालना, माध्यिका, अर्थ गणना करना, बहुलक, ये सब हम सांख्यिकी में पढ़ेंगे। अध्याय 16 अनुमान या प्रायिकता। इसमें हम पढ़ेंगे सिक्का होता है ना, जो 1 रुपये के 2 रुपये कॉइन्स होते हैं, उसमें शीर्ष और जो पूंछ चित और पट होते हैं, उसके ऊपर पड़ने की या नीचे पड़ने की संभावना निकालनी है। शीर्ष आता है कि चिट आता है। और जो पासा होता है जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो उसमें उसके उछालने में कितने फलक ऊपर आने की संभावना, ये सब हम पढ़ेंगे। 3 सिक्कों को एक बार फेंकेंगे तो कितने, फेंकने में कितनी प्रायिकता आएगी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला दिया हमारा कार्तीय तल। कार्तीय तल में हमें क्या क्या पढ़ना? कार्तीय तल की संकल्पना, विभिन्न स्थितियों में बिंदुओं का निर्धारण करके ग्राफ खींचना, ग्राफ को पढ़ना और निष्कर्ष निकालना। अगला क्या दिया हमारे? क्षेत्रमिति संचालन। क्षेत्रमिति संचालन में क्या क्या पढ़ना हमें? इसमें हमें मापन पढ़ना है,
आयतन, परिमाप आदि सब के बारे में पढ़ना है। ज्यामिति, आकृति भी पढ़नी, 2D फेस, 3D फेस, ये सब हम क्षेत्र में संचालन के अंदर ही पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें।